क्या आपने कभी सोचा है जब आपका मन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो आपकी मन की हलचल कैसे होती है? आपका जो दिमाग है वो कैसे काम करता है? तो मैं आज आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं नॉलेज कुमार इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं, जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी में होते हैं या कोई दुख भरी यादें हमारे मन में चलती रहती है, तो उसका इफेक्ट हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर क्या होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग तैयार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। यस, आई एम रेडी। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज का हमारा वंडरफुल सेशन, अनलॉकिंग द ब्रेन। दिमाग को हमें आज अनलॉक करना है। दिमाग में बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत नहीं है हमें समझने के लिए। हमें सिर्फ तीन की एरियाज को समझना है, सिर्फ तीन ऐसे पार्ट को समझना है जो हमारे मन को पूरी तरह ट्रांसफर करता है और उसे बदलता है। तो वो कौन से है? वो तीन मेन की एरिया से कोर है: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। अभी ये नाम जिन्होंने पहली बार सुना होगा उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ। तो ये हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये हमारा दिमाग की संरचना है। तो आगे के भाग में है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नीचे कान का जो सेंटर है उससे बीच में हम जाएंगे तो अमिगडेला आता है, और उससे थोड़े पीछे की साइड में है हिप्पोकैम्पस। तो पहला हम देखते हैं लॉजिकल ब्रेन। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे हम पीएफसी भी कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और शॉर्ट में कहते हैं पीएफसी। उसे हम थिंकिंग ब्रेन भी कह सकते हैं, उसे हम लॉजिकल ब्रेन भी कह सकते हैं, उसे हम कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। अभी मन और दिमाग यानी माइंड और ब्रेन में अभी कंफ्यूज नहीं होना है। मन हमें दिखता नहीं, हवा की तरह होता है, अपना काम करता रहता है। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है, फिजिकल ऑर्गन है। जब हम अपने खोपड़ी को काटेंगे तब वो जाके दिखेगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। तो पीएफसी का काम क्या है कि थिंकिंग ब्रेन, थिंकिंग करना, सोचना। अभी हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। देखना, हम अभी भी देख रहे हैं। अवेयर होना, कॉन्शियस का मतलब अब अवेयर होके हम वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है? हमारे थॉट्स को रेगुलेट करता है, यानी जनरेट करता है, पैदा करता है। इमोशंस को ये जनरेट करता है। जब हम कोई अच्छा सा रील्स देखते हैं तो क्या होता है? हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। तो इसी को कहा गया है थिंकिंग ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन और कॉन्शियस माइंड। अभी इसे याद रखने के लिए हमें याद रखना है के एफ सी, सो गुड। हमें के एफ सी को याद रखना है तो हम पीएफसी को आसानी से याद रख सकते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मतलब आगे और फ्रंटल मतलब आगे का भाग। प्री प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब होता है थिंकिंग करना, जो भी हम कोग्निटिव लेवल पे सोचते हैं, समझते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो इसे के एफ सी की तरह में याद रख सकते हैं। दूसरा है हिप्पोकैम्पस। अभी हिप्पोकैम्पस क्या है? इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। हिप्पोकैम्पस का काम क्या है? कि जो भी चीज हम सीखते हैं, जो भी हमें लर्निंग्स होती है और जो भी हमारी मेमोरी होती है, यादें याद रह जाती है, बातें भूल जाते हैं। यादें याद रह जाती है और बातें भूल जाते हैं हम लोग। तो सेम चीज है कि जो मेमोरी है वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे हिप्पोकैम्पस में होता है। और जो भी चीज सीखते हैं हम, वो रिस्पॉन्सिबल करता है हिप्पोकैम्पस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिप्पोकैम्पस, ये मेमोरी का एक स्टोर, लर्निंग एंड मेमोरी को स्टोर करता है ये। लेकिन बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद रखना, गजनी मूवी, गजनी मूवी में आमिर खान क्या बात बात में वो चीजें भूल जाया करता था। तो उसका जो हिप्पोकैम्पस था वो कैसा था? वीक था, कमजोर था, जिसकी वजह से वो चीजों को भूल जाता था। इसे याद रखने के लिए हम इसे बोलते हैं हिप्पो मेमोरी। हिप्पो मतलब हिप्पोपोटामस। अभी इन कैंपस, अभी इसे ऐसे रखना है कि कोई कॉलेज का कैंपस है या स्कूल का कैंपस है या ऑफिस का कैंपस है। कैंपस में हिप्पोपोटामस क्या कर रहा है? घूम रहा है इधर से उधर। और इतना खराब दिखने वाला और इतना बेहुदा दिखने वाला जो हिप्पो कैंपस है, वो
क्या कर रहा है, कैंपस में घूम रहा है, तो ये हिप्पोपोटामस इन कैंपस की तरह इसे याद रख सकते हैं। वेरी सिंपल है। हिप्पो मेमोरी यानी हिप्पोपोटामस यानी हिप्पो कैंपस, इसे इस तरह याद रख सकते हैं। तीसरा है अमिगडेला। अमिगडेला क्या, डायमंड की शेप की तरह होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायमंड, कितने लोग यहाँ पे डायमंड खाते हैं, यानी कि आलमंड, इसे बोलते हैं अनमोल्ड शेप कहते हैं। तो आलमंड शेप स्ट्रक्चर इन द ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट है। इट कंट्रोल्स इमोशंस एंड मेमोरी। ये क्या करता है, हमारे इमोशंस को और मेमोरी को ये कंट्रोल करता है। मेमोरीज यानी कि जो हमारी यादें होती है, और इमोशंस बैड भी हो सकते हैं और अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। कैसे, ये हम समझेंगे। इमोशनल ब्रेन भी इसे कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो अमिगडेला को अब क्या क्या, इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन इसलिए क्योंकि जो भी इमोशंस होते हैं वो यहाँ पे आके रेगुलेट होता है। ये क्या करता है, उस हिसाब से रिएक्ट करता है। और सबकॉन्शियस माइंड, इसे सबकॉन्शियस माइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जब सोचते हैं, यानी कॉन्शियस लेवल पे हम जो भी सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, तो क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो अमिगडाला का काम क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, चीजों को स्टोर कर लेना, जो लंबे समय तक जो चीज हम रिपीट करते हैं। अमिगडाला इज एसोसिएटेड विथ फियर, इमोशंस एंड मोटिवेशन। अमिगडाला जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फियर, डर के साथ जुड़ा हुआ है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और मोटिवेशन। जब हम कोई अच्छा वीडियो देखते हैं तुरंत हम मोटिवेट हो जाते हैं कि कल से मुझे जिम जाना, बॉडी बनाता है, और तीसरे दिन क्या होता है, हम फिर डाउन हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, अमिगडाला है जो एक्टिव हो जाता है। It receives sensory information and has connection with other brain structures that can be influenced by emotions. अभी होता है क्या है, इमोशन कैसे क्रिएट होता है, हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन से, यानी कि बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन मिला हमें, कुछ अच्छा वीडियो देखा हमने, और हमारा इमोशंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उसके साथ साथ अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। When the amygdala senses danger, it activates the fight or flight response, which signals the brain to release stress hormone and prepare the body to fight or flee. सिंपल समझते हैं, अगर हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तुरंत वहां से भाग जाएंगे। तो क्या आप उसका उसके साथ में खड़े रहोगे सामने और हाथ मिलाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे हम, फाइट और फ्लाइट, दो मोड हमारे पास है, तो हम तो फाइट तो करने जाएंगे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, फ्लाइट करेंगे, यानी कि हम भाग जाएंगे। तो क्या हुआ कि एक फियरफुल सिचुएशन हमारे सामने आया, उसके बाद क्या किया, अमिगडाला ने उसे तुरंत एक्टिवेट किया और फिर डिसीजन निकाला कि मुझे अब यहाँ से भागना है, इस शेर का हमें शिकार नहीं होना है। सिंपल है। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, कॉर्टिसोल पैदा करता है। स्ट्रेस कॉर्टिसोल पैदा करता है, जिससे हम काफी स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो क्या हुआ, अमिगडाला हाईजैक हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया। ये अमिगडाला देख सकते हैं, हमारा जो कान होता है उसके सेंटर में जाएगी और मध्य भाग में जाएगी हमारे ब्रेन के, तो ये इस तरह दिखेगा अंदर की तरफ। फंक्शन जो मैंने आपको बताया, फियरफुल इनपुट, जैसे कॉकरोच, काफी लोगों को कॉकरोच का डर होता है, तो क्या होती है, हमारे आंखें से बाहर आ जाती है, ओ माय गॉड कॉकरोच। तो हुआ क्या कि हमें इंफॉर्मेशन मिला कि कॉकरोच है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाता है, हमारा विजुअल थैलेमस में जाता है। विजुअल मतलब कि वो चीज को हमने देखा, विजुअल क्या, थैलेमस क्या करता है, विजुअल में उसे कन्वर्ट कर देता है। विजुअल कॉर्टेक्स, उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स है वो अमिगडाला में जाता है। सिंपल समझते हैं, थैलेमस का काम क्या है, सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द अमिगडाला। अमिगडाला को इंफॉर्मेशन कौन देता है, थैलेमस देता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। विजुअल कॉर्टेक्स क्या करता है, कि रिसीव, प्रोसेस एंड इंटीग्रेट्स विजुअल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को विजुअल में ये कन्वर्ट कर देता है, एक पिक्चर में ये कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देख रहे होगे कि कैसा ये फोकस दिखा है, और ये भी इसे अमिगडाला को फिर ये इंफॉर्मेशन इनपुट करता है। थैलेमस भी इससे इनपुट कर रहा है। उसके बाद नीचे ये हमारे शरीर में चला जाता है इसके थ्रू में। तो जो फियरफुल सिचुएशन आया, ये ब्लू कलर का देख सकते हैं, ये यहाँ से पहले गया विजुअल थैलेमस में,
थैलेमस ने क्या किया, अमिगडाला को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो विजुअल क्रिएट करना था कॉर्टेक्स का काम है, वो कॉर्टेक्स ने क्या, उसने भी इसे दिया इंफॉर्मेशन अमिगडाला को। अभी कोई भी सिचुएशन होता है, अगर हम स्ट्रेस में है तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और अनस्ट्रेस में हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिल्कुल काम नहीं करता, यानी हमारा जो सोचने की शक्ति है वो पूरा कम हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है। वीकर कंट्रोल ऑफ थॉट्स, थॉट्स अगर वीकर हो, इमोशंस है, एक्शंस है, ये सब क्या होता है, वीक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अमिगडाला हाईजेक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। अनस्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, पीएफसी हमारा स्ट्रांग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे विचार अच्छे होते हैं, काम अच्छा होता है, मूड अच्छा होता है। इसलिए स्ट्रेस में हमारा जो ब्रेन की शक्ति, हमारा जो सोचने की शक्ति है वो कम हो जाती है, समझ में नहीं आता है। और इसके लिए हमें करना क्या, टेक्निक क्या, इसका टेक्निक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हमें ध्यान करना होगा। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारा मन कैसा होता है, अनस्ट्रेस होता है, और पीएसपी लेवल हमारा बढ़ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, सोचने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। सो दोस्तों, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर योर पॉजिटिव फीलिंग्स। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो आपका सेशन था बहुत ही मजा आया होगा और आपने काफी अच्छी लर्निंग सीखी होगी। लेकिन सीखने से कुछ नहीं होता, आपको क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। ये जो तीन मैंने बताया, पीएफसी, अमिगडेला, ये जो मैंने आपको बताया, इसे आपको हमेशा याद रखना है। और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को कैसे याद रखना है, अमिगडेला को कैसे याद रखना है, और पीएफसी को कैसे याद रखना है, ये भी मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक यू।